जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तौफीक अहमद वर्चुअल गुरु कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से आज एक इंतहाई अहम और एक सादे से सवाल के साथ हम हाज़िर हैं। वो ये है कि कौन फाइलर बन सकता है, कौन एनटीए नंबर ले सकता है और किसके लिए ज़रूरी है और किसके लिए माफ़िया या एग्जम्पशन है। टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और सेक्शन नंबर 114 के तहत हर वो शहरी जिस के पास नादरा का CNIC है, यानी 18 साल उम्र हो जाए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, वो एनटीए नंबर ले सकता है, वो फाइलर हो सकता है। चाहे उसकी इनकम है या नहीं है, चाहे उसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है, इवन एक स्टूडेंट है लेकिन एक ज़रूरत पड़ गई है तो वो एनटीए नंबर भी ले सकता है, अपनी रिटर्न भी जमा करवाएगा ज़ाहिर ऑफ इनकम सोर्स, और उसकी जो पेरेंट्स की तरफ से जो उसको एज ए गिफ्ट प्रॉपर्टी मिली है या उसके वो उन्होंने अखराजात उठाए हुए हैं, एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं जो उठाए हुए हैं, तो उसकी बेस पे वही इन्फॉर्मेशन उसकी होगी और वो फाइलर बन जाएगा। इसके अलावा जो फाइलर बनने के लिए भी बता देते हैं कि चीज़ें हमें क्या चाहिए होती हैं या किसी भी कंसल्टेंट को क्या चाहिए होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो CNIC ही चाहिए होता है। CNIC का आप उन्हें पिक्चर भेज दें, फ़ोटो कापी दे दें। मोबाइल नंबर आपके नाम पे सिम प्रेफरेबल है। इसके अलावा अगर आप ईमेल यूज़ करते हैं तो ईमेल अपनी जो है ना वो लाजमी लगवाया करें, नहीं तो कंसल्टेंट वक्ती तौर पे एक डमी ईमेल बनाएगा, वो लगा देगा, लेकिन बाद में कहीं आपने कहीं पासवर्ड भूल जाएं और उसकी रिकवरी के लिए अगर आपका अपना ईमेल लगा होगा तो वो आपको फ़ायदा देगा। इसलिए मैं ये प्रेफर करूँगा, बल्कि रिकमेंड किया जाता है कि अपना ही ईमेल लगवाएं, और उस ईमेल से ये भी फ़ायदा होगा कि FBR के कोई नोटिस है वो बर वक्त आपको मिलेगा। तो जनाब ये ऑप्शन है, आप ज़रूरत के तहत करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके लिए कंपलसरी है कि वो अपने रिटर्न भी जमा कराएं, वो अपना एनटीए नंबर भी लें। वो ऐसे सैलरी पर्सन जिनकी सैलरी एक साल भर में, यानी साल भर में 6 लाख या 6 लाख से ज़्यादा है, वो उनकी टैक्सेबल भी सैलरी होती है और एम्प्लॉयर उनको सैलरी से टैक्स काट कर देता है। उनके लिए ज़रूरी है कि हर साल अपनी रिटर्न जमा करवाएं। अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस में अगर साल के बाद उसकी जो प्रॉफिट है वो 4 लाख से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर वो जो है वो 4 लाख से कम भी है और बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस के लिए मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जो एनटीए की ज़रूरत होती है, तो वो प्रेफरेबल यही होता है कि वो अपनी रिटर्न भी टाइम पे जमा कराए और एनटीए नंबर ले ले। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ की जो डिटेल्स है, कितनी प्रॉपर्टी हो तो उनके ऊपर जो है ना वो उसकी एनटीए नंबर लेना उनके लिए ज़रूरी है और इनको रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है। गाड़ी में आ जाता है जो है कि 100 सीसी, और अभी गवर्नमेंट ने कोई 1200 या 1300 सीसी कह दिया। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, तो किस्सा मुख्तसर अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो टैक्स भी कट रहा है या टोकन ज़ाहिर है गाड़ी रखी है तो टोकन आप पे कर रहे हैं तो फाइलर हो जाएं, तो वो बेहतर है कि आप उसमें डिस्काउंट लें। बाद में कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके लिए एग्जम्पशन है, भले उनके पास प्रॉपर्टी है टैक्सेबल, उनको कहीं से इनकम है, लेकिन उनको जो है ना कंपलसरी नहीं है उनके ऊपर वो कि वो टैक्स रिटर्न हर साल जमा कराएँ। उनमें वो बेवा हैं और वो उनके लिए ज़रूरी नहीं कि रिटर्न जमा कराएं, लेकिन उनको फाइलर होने का इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अगर उनके शोहर ने उनके लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है या उनका बैंक में अमाउंट है तो वो फाइलर होंगी और रिटर्न जमा करवाएंगी तो उनको उनका इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा यतीम बच्चे हैं, उनको 25 साल तक की उम्र तक एग्जम्पशन है, और कुछ और भी एक दो हैं, खैर वो डिटेल की बात है। तो शॉर्टकट यही है कि अगर आप इस डोमेन में आते हैं या वॉलंटरीली आप जनाब अपने एनटीए नंबर लें और फाइलर रहें। फाइलर होने का हम पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी है, बशर्ते ये कि आप अपना डेटा जो है वो ठीक तरह रिपोर्ट करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।